नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया। जगह जगह कार्यालय पर बीजेपी का झंडा फहराया गया। कहीं शोभा यात्रा निकाली गई तो कहीं बीजेपी नेता पैदल मार्च करते हुए नजर आए। दिल्ली में जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया और बीजेपी का झंडा फहराया। वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने झंडा फहराकर पैदल मार्च निकाला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी देहरादून में शोभा यात्रा निकालकर स्थापना दिवस मनाते हुए नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअली देश के तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। दिल्ली में जहां तमाम कैबिनेट मंत्री मोदी को सुनते हुए नजर आए, तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी समेत तमाम बीजेपी नेता और यूपी सरकार के मंत्रियों ने पीएम मोदी का संबोधन बहुत ध्यान से सुना। और बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है, एक राष्ट्रभक्ति की तो दूसरी परिवार भक्ति की। परिवारवादी एक दूसरे के करप्शन को ढक कर रखते हैं। कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्रभक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर लखनऊ में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने पार्टी कार्यालय पर बीजेपी का झंडा फहराया, उसके बाद पैदल मार्च को रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी का संबोधन भी सुना। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो राष्ट्र के हित की बात पहले करता है और दल के हित की बात बाद में। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जिस तरीके से देश भर में छाई है, उसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, इस भाव को कहने वाला देश का एकमात्र राजनीतिक दल है जो नेशन फर्स्ट की थ्योरी को आगे बढ़ा करके देश पहला और दल का हित उसके बाद ये कहने वाला एकमात्र दल है वह भारतीय जनता पार्टी है। जो संकल्प एक एक करके हमारे पूर्वजों ने, उन महापुरुषों ने देखा था, उन संकल्पों को साकार कर रही केंद्र की मोदी सरकार आज देश और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो एक राजनीतिक दल कैसे दुनिया के अंदर देखते ही देखते छा जाता है। और बात करते एक और बड़ी खबर की। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि इन बातों पर समय खराब ना करें। दरअसल शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था। जवाब में क्या कहा गया, खुद ही सुनिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने गोरखपुर हमले को लेकर कहा कि सरकार को आरोपी के पिता की बात भी जरूर सुननी चाहिए। और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ,
मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और उसके पिता ने जो कहा है, और गोरखपुर हमले पर अखिलेश यादव के बयान पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने जहां निशाना साधा है तो वहीं कांग्रेस ने निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अखिलेश यादव जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब कहीं भी आतंकी की बात निकल करके आती है तो उनका मन मचलने लगता है, उनका दिल नरम हो जाता है आतंकियों के प्रति, और आतंकवादियों को छोड़ने का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसीलिए आज जब गोरखनाथ मंदिर की एक ऐसी घटना जो बहुत संवेदनशील है, जिस पूरे मामले में एटीएस जांच कर रही है, उसमें उनकी उदारता फिर छलकने लगी है, उनके दिल का दर्द आज फिर बाहर आने लगा है, और इसीलिए आतंकी के प्रति, जो अपराधी के प्रति उनकी सहानुभूति है, वो छलक छलक कर दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहां हम किसी अपराधी और आतंकी पर पूरी कठोरता से कार्रवाई करेंगे। ये अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है, जहां आतंकियों पर, अपराधियों पर नरमी बने। गोरखपुर मंदिर हमले प्रकरण में गंभीरता से जांच होनी चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों को गहनता से जांच करनी चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों को सभी पहलुओं पर जांच करनी चाहिए, चाहे वो हथियार का प्रकरण हो, चाहे वो पुलिस वालों पर आक्रमण का प्रश्न हो, और चाहे उसके पिताजी द्वारा उसको मानसिक रोगी बताया जाना हो। सारी चीजों की गहनता से जांच होने के बाद अगर उसका कहीं कोई आतंकी कनेक्शन होता है तो कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्षता से कार्रवाई होनी चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ब्रजेश पाठक ने अमित शाह से पहली बार मुलाकात की और शिष्टाचार भेंट इसे बताया जा रहा है। प्रयागराज में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जमकर ठुमके लगाए। दरअसल श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज गृह के जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें संजय निषाद अपने परिवार के साथ शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब रावण राज समाप्त हो चुका है और मोदी योगी ने रामराज की तरह निषाद को कैबिनेट में जगह देकर गौरव प्रदान किया है। राज खत्म हो गया, पूरे प्रदेश में रामराज पुनः आ गया और पूरे देश में रामराज लाने के लिए इनका जोश है। कभी त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और अपनी सेना देकर निषाद राज ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कराया था, रावण का अंत करके रामराज लाया था। उसी तरीके से मोदी जी, योगी जी ने गले लगाया है। हमने सेना देकर पूरे देश में रामराज लाने की व्यवस्था है। आज ये गौरवान्वित इसलिए हैं कि कभी भगवान राम ने अपने कैबिनेट में निषाद राज की जगह दी थी, उन्होंने अतिथि बनाया था, तब राम राज आया था। आज मोदी जी, योगी जी ने अपनी कैबिनेट में इस निषाद राज के वंशज के एक बेटे को कैबिनेट में जगह दी है, वो भी पहला पंच मंत्रालय अलग करके और कैबिनेट मिनिस्ट्री पहली बार बना के 70 साल में, वो गौरवशाली इतिहास देकर ये गौरवान्वित है। एक बड़ी खबर आ रही, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राधे मोहन का आरोप है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि पूर्वांचल के सभी बड़े फैसले अफजाल अंसारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अफजाल के हाथों में चली गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद का ये बड़ा आरोप। बस आज मैं समाजवादी पार्टी से, उस समाजवादी पार्टी को जिसको मैंने 33 साल तक जिसको आत्मसात किया, जिसके साथ मैं निष्ठा के साथ खड़ा रहा, आज वह समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है और सारे निर्णय सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सारे निर्णय में आज अफजाल अंसारी के बिल्कुल सहारे है समाजवादी पार्टी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक प्रेजेंटेशन के मामले में आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद सस्पेंड किया गया, जिसकी पुष्टि एएमयू के पीआरओ उमर सलीम पीरजादा ने की। देखिए साहब, इन व्यू ऑफ द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट एंड सीरियसनेस ऑफ द मैटर, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के जैन मेडिकल कॉलेज में, उनको प्लेस कर दिया गया अंडर सस्पेंशन टिल फर्दर पेंडिंग इंक्वायरी।
दूसरी चीज़ बताते चलें कि इनको शो कॉज नोटिस भी इशू हुआ था और उसमें इन्होंने उसके आधार पे जो इनका रिप्लाई आएगा फिर आगे का अगर लाइन ऑफ एक्शन कोई तय होता तो हम आपको बताएंगे। साथ में ये भी बताते चले इन्होंने सुबह वाइस चांसलर को अनकंडीशनल एक अपॉलजी लेटर भी दिया था। खबर आगरा से, जहां पर पुलिस पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों सिपाही झगड़े के मामले की शिकायत पर मलपुरा इलाके पहुंचे थे, जहां उन पर हमला किया गया। दरअसल एक महिला ने थाने में शिकायत दी थी कि कुछ दबंग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना पर 2 सिपाही मौके पर पहुंचे, तभी दबंगों ने दोनों सिपाहियों पर हमला बोल दिया। हमले के बाद दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करती है कि उसके साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर थाने की कस्बा चेता मोबाइल मौका पर जाती है और वहां जाते ही जैसे ही वो उन लोगों को बुलाती है, इस पर ही 5 लोग जो उस पर पुलिस पर हमलावर हो जाते हैं, जिस पर दोनों हमारे जवानों को कांस्टेबल की चोटें आ जाती हैं। सूचना पर तत्काल हमारे थाना प्रभारी मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर 2 लोगों की अरेस्टिंग करते हैं। 3 लोग वहां से भाग जाते हैं। और एक बड़ी खबर झांसी से आ रही, जहां पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आज भौतिक विज्ञान का पेपर शुरू होने से पहले ही लीक हो गया। परीक्षार्थी चिट बनाकर पेपर देने के लिए पहुंचे थे, जहां परीक्षार्थी के पास चिट पकड़ी गई है। पूछताछ के बाद 4 अन्य छात्रों को पकड़ा गया है। जांच में पता चला कि उनके मोबाइल में परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच गया था। इसके बाद पीयू ने भौतिक विज्ञान की परीक्षा को रद्द कर दिया और साथ ही नाबाबाद थाने में केस दर्ज करवाकर 5 परीक्षार्थियों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी खबर हम आपको झांसी से बता रहे हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पेपर लीक का मामला सामने आया है। परीक्षा से ठीक पहले बात सामने आई कि पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद इसका संज्ञान लिया गया। 5 छात्रों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बीएससी के फिजिक्स का पेपर लीक हुआ था और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। झांसी से हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? देखिए, सुबह की पालीय परीक्षा थी फिजिक्स की द्वितीय वर्ष की, उसमें 5 छात्रों के मोबाइल में पेपर जो था वो पाया गया था। उसके बाद जब पूरी जानकारी ली गई तो यह पेपर लीक से मामला जुड़ा हुआ सामने आया है। 5 छात्रों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ में जुटी हुई है। बताया ये जा रहा है कि सुबह की पाली में परीक्षा थी, इसी दौरान फ्लाइंग स्क्वाड का दस्ता वहां आता है और 5 छात्रों के जो मोबाइल है उसमें चेक करता है, तो उसमें 6:45 पर जो पेपर होना था उसकी जो कॉपी थी वो उन्हीं 5 छात्रों के मोबाइल पे आ गई थी, जबकि पेपर सुबह 7 बजे शुरू होना था। इसको देखते हुए पूरे हकम बच गया था। इसके बाद आनंद में जो कुलपति हैं उन्होंने इस पूरी परीक्षा को निरस्त करके इस परीक्षा को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये बेहद गंभीर मामला सामने आया है कि लगातार जिस तरीके से परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, बीयू प्रशासन कहीं ना कहीं सवालों घेरे में इसलिए आ गया है क्योंकि जो पेपर लीक की अगर बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी की जो मिली भगत है वो बिल्कुल सामने आ सकती है। हालांकि पुलिस सभी 5 छात्रों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी प्रार्थना पर दे दिया, एप्लीकेशन दे दी है 5 छात्रों के खिलाफ में। तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मामला है कि 5 परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले ही पूरा जो कॉपी पेपर होता है वो 5 छात्रों के मोबाइल पे आ जाता है। तो पूरे मामले की जांच चल रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि अपरिहार्य जो कारण है उनके चलते परीक्षा निरस्त की गई है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि छात्र नकल कर रहे थे, उसी दौरान फ्लाइंग स्क्वाड आता है और जब उसके मोबाइल चेक होते हैं तो वो पेपर जो होना था सुबह वो उनके मोबाइल में मिलता है। तो बेहद गंभीर मामला है। इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी एक कमेटी बना दी है, वो भी जांच कर रही है और साथ ही साथ पुलिस भी छात्रों से पूछताछ कर रही है कि आखिर वो कौन से तथ्य है, कौन सा गिरोह है जो इन छात्रों को पेपर उपलब्ध कराया है। फिलहाल बेहद संगीन बेहद जो मामला संवेदनशील है उसको लेकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर किस सोर्स से इन 5 छात्रों के पास तक ये पेपर पहुंचा। जी, 2 बातें बताइए अश्विनी। एक तो ये कि क्या सिर्फ इन्हीं 5 छात्रों के पास वो लीक पेपर था या अभी जांच इस बात को लेकर भी की जा रही कि और छात्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं? दूसरा, क्या उस कड़ी तक अभी तक पुलिस पहुंच पाई है, विश्वविद्यालय प्रशासन पहुंच पाया कि पेपर लीक कैसे हुआ?
देखिए, ये जो 5 छात्र थे, इनके साथ साथ तमाम तकरीबन 5000 के जो छात्र थे, उनकी परीक्षा हो रही है। पहली जांच इसी मामले में चल रही है कि क्या ये जो पेपर पहुंचा है इन 5 छात्रों के पास तक, ये पेपर और भी छात्रों के पास पहुंचा है। हालांकि जिस कक्षा में 5 छात्र बैठे पेपर दे रहे थे, उस कक्षा में जो अन्य छात्र थे उनके मोबाइल पे या उनके पास से पेपर उपलब्ध नहीं था। केवल इन्हीं 5 छात्रों के ही पास पेपर उपलब्ध था। दूसरा मामला जो है, आखिर ये सोर्स कौन सा है, किस जगह से पेपर इनको उपलब्ध कराया गया है, तो उसको लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज जो 21-22 की वार्षिक परीक्षा की पाठ्यक्रम बीएससी द्वितीय वर्ष के भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र था, जिसका प्रश्न पत्र कोड 2002 था। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जो परीक्षा केंद्र है, इस परीक्षा केंद्र में जो हमारे वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स हैं, उनके द्वारा ये वहाँ पर इन्विजिलेटर के द्वारा अपनी ड्यूटी प्रदान की जा रही थी। तो ड्यूटी के दौरान जब ये पाया गया कि कुछ छात्र कुछ किसी पर्ची को लेकर नकल कर रहे हैं, जब उनकी जांच पड़ताल की गई तो उनके पास से जो एक पर्ची निकली, वो पर्ची में ये आई कि उनके कुछ उसमें नंबर थे और नंबर के ऊपर उसके आंसर लिखे हुए थे, क्योंकि पेपर आज ऑब्जेक्टिव टाइप था। जब उनसे और गहन पूछताछ की गई कि भाई आपके पास ये नंबर कहाँ से आए, क्या आया, सेम टू सेम 2-3 छात्रों के पास आए, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे पास करीब 6:44 या 6:45 पर ये पेपर व्हाट्सएप के द्वारा आया गया। एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर युवती के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। छेड़छाड़ और धमकी के आरोप में पुलिस ने निरवाड़ी अखाड़ा के प्रखर महाराज के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। युवती की मां ने राज्य महिला आयोग से शिकायत की है। उनके निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि प्रखर महाराज ने उनकी बेटी को बदनीयती से अपने पास बुलाया और दीक्षा देने के बहाने उससे छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। राज्य महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई करने के लिए कहा है। अपहरण और उत्पीड़न का आरोप लगाकर जिस महिला ने तहरीर दी थी, वो हमारे साथ हैं। वो माँ हमारे साथ है, जिनकी बेटी उसके साथ थी। हम सीधे उन्हीं से जोड़ते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? अब तक क्या कार्रवाई हुई है? मुझे आश्वासन दिया गया है कि आपकी कार्रवाई शुरू हो गई है, आपके साथ न्याय होगा। जी, किस तरीके से आपका मामला दर्ज हुआ? कहाँ कहाँ आप गई? क्या हुआ पूरी बात? जी, पहले मैंने महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, फिर उन्होंने मुझे आदेश किया एफआईआर के लिए, फिर मैंने एफआईआर दर्ज कराई। मेरी एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या चाहती हैं आप? जी, एक माँ क्या चाह सकती है? अपनी बेटी में, बस मेरी बेटी मेरे पास वापस आए। अच्छा, एक चीज़ और है कि आज आपकी बेटी ने हरिद्वार में एक ब्रीफिंग की है, उसमें उसने आरोप लगाया कि आप लोग उसे मारते पीटते थे, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। उसने आपके खिलाफ भी हरिद्वार में एक मामला दर्ज कराया। क्या कहेंगे? ये बताइए आप मुझे कि अगर हम उसे मारते पीटते तो क्या हमने उसे 25 साल तक मारा पीटा था? क्या अब हम उसे 2 साल से, उसने ये हमारे ऊपर कह रही है कि हम मारते पीटते थे? 25 साल तक मैंने उसे पाला पोसा है। अब वो 2 साल में उसका बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो मैं चाहती हूँ कि उसे मेरे को दिलाया जाए। और मां निरवाड़ी अखाड़े की महामंडलेश्वर प्रखर महाराज पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी शिष्या साध्वी चिदानंदमयी मीडिया के सामने आई हैं। प्रखर महाराज का बचाव करते हुए उन्होंने अपने ही माता पिता और कुछ लोगों पर गुरु को बदनाम करने का आरोप लगाया। साध्वी ने कहा कि कुछ लोग उनके गुरु प्रखर जी महाराज को बदनाम करने और उनकी संपत्ति कब्जाना चाहते हैं। इस साजिश में उनके माता पिता भी शामिल हैं। तो मेरे पूर्व आश्रम के माता पिता द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है गुरुदेव को लेकर, वो सब असत्य है, झूठ है, उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे बंधक बना के रखा गया है, मुझे बहला के फुसला के हरिद्वार आश्रम लेके गया है, ये सब झूठ है। मैं 28 वर्ष की हूँ, मेरी सोच समझ अपनी खुद की है, मेरे निर्णय अपने खुद के हैं, मैं बालिग हूँ। मैंने अपने पूरे होशो हवास में संन्यास का निर्णय लिया। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।